ओम नमः शिवाय। जय माता दी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, इस पूरे सावन मास में हमने भगवान भोलेनाथ की पूजा की, प्रार्थना की, जलाभिषेक किया और भगवान भोलेनाथ को जो प्रिय वस्तुएं हैं वो वस्तुएं भगवान भोलेनाथ को अर्पित की। भगवान भोलेनाथ से अपनी समस्याओं को, अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए प्रार्थना की और जो भी हमारी मनोकामना है भगवान भोलेनाथ की कृपा से वो पूर्ण हो जाए, इसके लिए हमने भगवान भोलेनाथ की आराधना की। पर कई भक्त ऐसे हैं जो पूरे सावन मास भगवान भोलेनाथ की पूजा नहीं कर पाए हैं। किसी भी कारणवश अगर आपकी पूजा अधूरी रह गई है, जैसे आपने कोई व्रत शुरू किया, कोई पूजा शुरू की, कोई नियम शुरू किया, लेकिन परिवार में कोई ऐसी समस्या आ गई जिसकी वजह से आप वो पूजा पूर्ण नहीं कर पाए, व्रत पूर्ण नहीं कर पाए, वो नियम आपका पूरा नहीं हुआ, या फिर किसी भी कारणवश आपने पूरे सावन मास में भगवान भोलेनाथ की पूजा नहीं की, अभिषेक नहीं किया, तो आपको किस प्रकार से पूरे सावन मास की पूजा का फल प्राप्त हो, ये मैं आपसे आज इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। कि अगर आपकी पूजा अधूरी रह गई है या फिर आप बिल्कुल पूजा नहीं कर पाए हैं, कोई व्रत नहीं कर पाए हैं, कोई नियम नहीं ले पाए हैं, तो किस प्रकार से मात्र एक दिन आप उपाय करें और आपको पूरे सावन मास की पूजा का पूर्ण फल प्राप्त हो, इसके लिए कौन सा उपाय आपको करना चाहिए। दोस्तों, सावन का अंतिम सोमवार भगवान की विशेष कृपा दिलाने वाला होता है। सावन मास में सोमवार का बहुत विशेष महत्व होता है और जब सावन का अंतिम सोमवार है, आप कुछ विशेष उपाय करके, कुछ विशेष विधि से उनकी पूजा आराधना करके पूरे सावन मास का पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ बहुत अचूक उपाय आपसे मैं आज की इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिए क्योंकि हर समस्या के लिए मैं उपाय बताने वाली हूँ और बहुत अचूक, बहुत सरल उपाय हैं जिन्हें अगर आप सावन के अंतिम सोमवार को, जो कि 16 अगस्त को है, अगर आप इस दिन करते हैं तो आपकी कोई भी कामना हो, भगवान भोलेनाथ की कृपा आपको प्राप्त होगी, तो कामना आपकी अवश्य पूर्ण होती है। तो वीडियो को पूरा देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे 11 अचूक उपाय शेयर करने वाली हूं, तो पूरे श्रद्धा भाव से आप इनमें से अगर एक भी उपाय करते हैं तो आपकी कोई भी कामना हो वो अवश्य पूर्ण होगी। तो पहले उपाय के बारे में बात करते हैं कि अगर आप पूरे सावन मास भगवान भोलेनाथ का अभिषेक नहीं कर पाए हैं या फिर आपकी पूजा अधूरी रह गई है, तो सावन के अंतिम सोमवार पर आपको पंचामृत से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहिए। देखिए, अपनी अपनी कामना के अनुरूप हम भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं। कुछ लोग कच्चे दूध से करते हैं, कुछ लोग दही से करते हैं, कुछ गन्ने के रस से करते हैं, या अलग अलग जैसी जिसकी कामना होती है उसके अनुसार अभिषेक किया जाता है। लेकिन पंचामृत का अभिषेक एकमात्र ऐसा अभिषेक है जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है, समस्त सुखों को प्रदान करने वाला है। तो आप अंतिम सोमवार को पंचामृत से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें और नमः शिवाय का जप करते हुए या शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, या अपनी कामना, अपनी इच्छा के अनुरूप किसी भी मंत्र का जप कीजिए और अभिषेक करें। शीघ्र ही आपकी कामना पूर्ण होगी। अगला जो उपाय है, यानी कि दूसरा उपाय जो आपको करना चाहिए, भगवान भोलेनाथ पर बिल्व पत्र अर्पित करना है। भगवान भोलेनाथ पर अगर आपने पूरे मास बिल्व पत्र अर्पित नहीं किया है तो सावन के अंतिम सोमवार पर आपको 108 बिल्व पत्र अर्पित करना चाहिए। 108 बिल्व पत्र बिल्कुल खंडित नहीं होने चाहिए, टूटे ना हो, इस बात का ध्यान रखें। और साफ सुथरे बिल्व पत्र पर आपको हर पत्ते पर ओम नमः शिवाय लिखना है, या फिर आप राम 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 भी लिख सकते हैं। तीनों पत्तों पर आप राम 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 भी लिखकर अगर भगवान भोलेनाथ पर अर्पित करते हैं तो इससे भी आपकी कामना पूर्ण होती है। तो 108 पत्ते आपको भगवान भोलेनाथ पर सावन के अंतिम सोमवार को अर्पित करने हैं। 108 पत्ते ना मिले तो क्या करें? तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप पूरे सावन मास का एक बिल्वपत्र एक दिन का आप देखें, और इस बार का सावन 29 दिन का रहा है, तो आप 29 या 30 की संख्या में बिल्वपत्र ले सकते हैं और हर दिन के हिसाब से आपका बिल्वपत्र हो जाएगा। एक एक बिल्वपत्र पर आपको इसी प्रकार से ओम नमः शिवाय लिखना है, चंदन द्वारा, जो कि सफेद चंदन होगा, या फिर लाल चंदन द्वारा। रोली का प्रयोग नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और इस बिल्वपत्र को भगवान भोलेनाथ पर अर्पित कीजिए, उनके नाम का स्मरण करते हुए। आपकी समस्त कामनाएं भी पूर्ण होंगी और पूरे मास की पूजा का फल आपको इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा।
तीसरा जो उपाय है ये शादी में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए है, मनचाहा जीवन साथी प्राप्त करने के लिए है। और अगर आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानी है, पति पत्नी के रिश्ते मधुर नहीं है, तो आप इस उपाय को करें। पति पत्नी के रिश्ते भी मधुर होते हैं, योग्य जीवन साथी की प्राप्ति होती है, शादी में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होता है। करना क्या है? कच्चे दूध में आपको केसर मिलाना है और भगवान शिव को अर्पित करना है। कच्चे दूध में केसर मिलाकर भगवान शिव को अर्पित करने से शादी में आ रही बाधाएं भी दूर होती हैं और दाम्पत्य जीवन भी सुखमय होता है। इसके साथ ही आपको धन समृद्धि की भी प्राप्ति होती है कच्चे दूध में अगर आप केसर मिलाकर अभिषेक करते हैं भगवान भोलेनाथ का। तो अगला जो उपाय है, जो कि चौथा उपाय है, धतूरा भगवान भोलेनाथ को अर्पित करने से सभी प्रकार की समस्याओं से मुक्ति मिलती है। आप किसी भी प्रकार की समस्या में घिरे हो, कितने भी बड़े कष्ट आपके आसपास हो, जैसे अगर आप शत्रुओं से घिरे हो, रोग से परेशान हो, लंबी बीमारी से परेशान हो, कर्ज में डूबे हो, संतान संबंधी कोई समस्या है, संतान की प्राप्ति में कोई बाधा है, भगवान भोलेनाथ को आप धतूरा अर्पित कीजिए। इससे पहले भगवान शिव की विधिवत पूजा आराधना कर लीजिए और जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है तो अंत में आपको धतूरा अर्पित करना होता है। तो अपने हाथ में, दाहिने हाथ में धतूरा लेकर भगवान शिव को स्मरण करते हुए अपनी जो समस्या है उस समस्या को कहें। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि आपकी ये समस्या बहुत ही शीघ्र दूर हो। और इस प्रकार से मन में भगवान भोलेनाथ को स्मरण करते हुए धतूरा भगवान भोलेनाथ पर अर्पित कीजिए। आपकी समस्त समस्याओं का निदान हो जाता है मात्र धतूरा अर्पित करने से। अगला जो उपाय है, जो कि धन समृद्धि के लिए है, अपार धन संपदा की प्राप्ति चाहते हैं माँ अन्नपूर्णा का वास आपके घर में सदा बना रहे, घर में सुख समृद्धि बनी रहे, इसके लिए भगवान भोलेनाथ पर आपको अक्षत अर्पित करना चाहिए। तो जैसा मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ है, 108 की संख्या में अगर आप चावल के दाने अर्पित करते हैं, जो कि साबुत चावल के दाने हो, तो अगर ऐसे चावल के दाने भगवान भोलेनाथ को एक एक दाने अर्पित किए जाएं नमः शिवाय का जप करते हुए, तो घर में धन संपदा की प्राप्ति होती है, अपार धन संपदा की प्राप्ति होती है, सदा माँ अन्नपूर्णा का वास बना रहता है, सुख समृद्धि की वृद्धि होती है अक्षत भगवान भोलेनाथ पर अर्पित करने से। अगला जो उपाय है, मान प्रतिष्ठा पद की प्राप्ति के लिए उच्च पद पाना चाहते हैं, समाज में परिवार में मान प्रतिष्ठा चाहते हैं, यश कीर्ति चाहते हैं, तो आपको भगवान भोलेनाथ पर इत्र अर्पित करना चाहिए। इत्र की धार भगवान भोलेनाथ पर अर्पित करने से, जैसे कि इत्र छोटी सी शीशी में मिल जाता है आपको, आप पूजा की दुकान पर लेंगे तो वहां से मिल जाता है, तो उस इत्र की धार आप भगवान भोलेनाथ पर अर्पित कीजिए। इससे आपको समाज में, परिवार में मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगर आपने पूरे महीने भगवान भोलेनाथ पर आंकड़े के पुष्प अर्पित नहीं किए हैं, तो आपको चाहिए कि आप भगवान भोलेनाथ को सावन के अंतिम सोमवार पर आंकड़े के पुष्पों की माला अर्पित करें। आंकड़े के पुष्पों की माला भगवान भोलेनाथ पर अर्पित करने से जीवन में शुभता आती है, सभी काम पूर्ण होते हैं। कोई भी काम आपका जो पूरा नहीं हो रहा है, कोई भी ऐसी कामना है जो बहुत समय से अधूरी है, आप आंकड़े के पुष्पों की माला भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें, उनसे प्रार्थना करें, शीघ्र ही आपकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती है आंकड़े के पुष्प की माला अर्पित करने से, क्योंकि आंकड़े के पुष्प भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। संतान प्राप्ति की अगर आपको कामना है, संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं, तो क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आपको संतान प्राप्ति की कामना है, किसी भी प्रकार से आपको संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है, चाहे आपके जन्म कुंडली में कोई दोष है या फिर कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, कोई भी रीजन हो सकता है जिसकी वजह से आपको संतान प्राप्ति में बाधा है, भगवान भोलेनाथ की शरण में जाएं। आपको चाहिए थोड़े से साबुत गेहूं भगवान भोलेनाथ पर अर्पित करने से संतान प्राप्ति की बाधा दूर होती है, वंश की वृद्धि होती है। तो आपको गेहूं भगवान भोलेनाथ पर अर्पित करना है। 1.25 किलो गेहूं आपको लेना है और उस गेहूं में से आपको 3 मुट्ठी भगवान भोलेनाथ पर अर्पित करना है। जब आप पूजा पूरी कर लेते हैं, जैसे कि आप पहले अभिषेक करें, भगवान को जो प्रिय वस्तुएं हैं, बिल्वपत्र, धतूरा, भांग इत्यादि सब चीजें भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें। उसके बाद आपको पति पत्नी दोनों मिलकर ये उपाय करें तो ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। लेकिन अगर कोई ना हो, जैसे दोनों में से एक ही हो तो एक भी कर सकता है, लेकिन अगर दोनों हो तो ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। तो आपको अपने हाथ से गेहूं लेना है, दाहिने हाथ में आप गेहूं लें 1 मुट्ठी और एक एक करके 3 मुट्ठी भगवान भोलेनाथ का नाम स्मरण करते हुए अर्पित करना है। अपनी परेशानियां कहिए भगवान भोलेनाथ से और अपनी कामना को पूर्ण करने के लिए उनसे प्रार्थना कीजिए। जो बचा हुआ गेहूं है उसका क्या करें, जो बचा हुआ गेहूं है घर लेकर नहीं आना है, वहीं पर आप मंदिर में ही छोड़ दें, पुजारी जी उसका प्रयोग कर लेंगे, या फिर आप उस गेहूं को किसी को दान कर दीजिए। घर आने से पहले ही आप किसी भी पंडित को दान करके तब घर आइए। आपको ये गेहूं बचा हुआ घर में लेकर नहीं आना है। दाम्पत्य जीवन में परेशानी है,
पति पत्नी के रिश्ते बहुत अधिक खराब स्थिति में हैं, घर में बहुत क्लेश रहता है, घर में बहुत कलह रहता है, घर में धन संपदा की कमी है, तो आपको सावन के अंतिम सोमवार पर भगवान भोलेनाथ को खीर का अभिषेक करना चाहिए। खीर अर्पित भी कर सकते हैं आप। थोड़ा सा खीर भगवान भोलेनाथ को अर्पित कीजिए शिवलिंग पर। ठंडी खीर होनी चाहिए, और अगर आप उस खीर में थोड़ा सा केसर मिश्रित करके भगवान भोलेनाथ को अर्पित करते हैं तो इससे दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता आती है, पति पत्नी के रिश्ते बहुत मधुर हो जाते हैं, और इससे आपके जीवन में धन समृद्धि सुख संपदा की भी वृद्धि होती है। तो जरूर भगवान भोलेनाथ को सावन के आखिरी सोमवार पर खीर का भोग अर्पित करना चाहिए। माँ पार्वती को श्रृंगार की सामग्री अगर आपने पूरे सावन नहीं चढ़ाई है तो सावन के अंतिम सोमवार पर माँ पार्वती को श्रृंगार की सामग्री अवश्य अर्पित कीजिए। माँ को लाल चुन्नी अर्पित करें, लाल चूड़ियाँ, हरी चूड़ियाँ जो कि सावन में बहुत प्रिय है भगवान भोलेनाथ को, हरा रंग, तो माँ को आप लाल चूड़ियों के साथ ही हरी चूड़ियाँ भी अवश्य अर्पित कीजिए। सिंदूर अर्पित करें, और जितनी भी सुहाग की सामग्री होती है जो आपके पास उपलब्ध हो जरूर अर्पित कीजिए। 5 तो कम से कम होनी चाहिए, लेकिन अगर 16 सामग्री अर्पित कर पाते हैं आप सुहाग की तो अत्यंत श्रेष्ठ होगा। इससे आपको सुख समृद्धि के साथ ही दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता आती है, परिवार में भी जो कलह क्लेश है वो दूर होता है। माँ पार्वती की कृपा जब परिवार पर होती है तो सदा घर में धन का आगमन भी बना रहता है, धन का संचय भी बना रहता है, और जब माँ पार्वती प्रसन्न होती हैं तो भोलेनाथ की कृपा हमें स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। अगर आपने पूरे सोमवार पूरे सावन मास भगवान शिव के मंदिर में दीपदान नहीं किया है, जो कि सावन के पहले ही मैंने आप लोगों को वीडियो दी हुई थी कि सावन मास में आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर दीपदान करना है। मंदिर नहीं जा पाते हैं तो आप घर में भी कर सकते हैं, लेकिन सावन के इस आखिरी सोमवार पर आपको मंदिर जाकर भगवान भोलेनाथ को दीपदान करना है। अगर आप पूरे मास दीपदान नहीं कर पाए हैं तो इस सावन के अंतिम सोमवार पर आपको 11 या फिर अगर 11 दीपक नहीं तो कम से कम 5 दीपक अवश्य भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जलाना चाहिए। तो आप इसमें चाहें तो शुद्ध घी का प्रयोग करें, और शुद्ध घी ना हो तो आप ऐसी अवस्था में तिल के तेल का प्रयोग कर सकते हैं इन दीपक को प्रज्वलित करने के लिए। और जिन लोगों ने पूरे मास दीपदान किया है सावन मास में, उन्हें भी आज के दिन कम से कम 5 दीपदान जरूर करना चाहिए। दीपदान करने से क्या होता है, शिव मंदिर में दीपदान करने से बहुत सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आपकी जो भी कामना हो, जैसे कि जीवन के अंधेरे दूर होते हैं, जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है, मन में जो अंधेरा होता है, मन में जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो दूर होती है, नकारात्मक विचार दूर होते हैं, जीवन में सकारात्मकता की वृद्धि होती है, आपकी जो भी कामना हो वो पूर्ण होती है, समस्त कार्यों में आपको सफलता की प्राप्ति होती है। और आप जब दीपदान कर रहे हैं उस वक्त अगर आपकी कोई भी विशेष कामना हो, धन, संतान, विवाह या फिर और भी कोई, तो आप वो कामना भगवान भोलेनाथ से कहें, शीघ्र ही आपकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने आपको 11 उपाय बताए हैं जो कि बहुत अचूक हैं, और आपको सावन मास के अंतिम सोमवार पर इनमें से कोई भी एक उपाय जरूर करना चाहिए। जो भी आपकी कामना हो उस कामना के अनुरूप एक उपाय तो कम से कम जरूर करें। वैसे आप चाहें तो कई उपाय कर सकते हैं, सभी भगवान को प्रिय वस्तुएं हैं, और सावन के अंतिम सोमवार पर हम जितना विधि विधान से पूजा आराधना करते हैं उतना अधिक हमें फल प्राप्त होता है, और संपूर्ण सावन मास का पूजा का पूर्ण फल हमें प्राप्त हो जाता है अगर हम विधि विधान से सावन के अंतिम सोमवार पर भगवान भोलेनाथ की आराधना करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।